हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इसको हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम जो है पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इस तरह से पूरे हिमाचल की जो है हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के साथ। तो देखो, कांगड़ा का जो है ओरिजिनल जो नेम था दैट वाज त्रिगर्त। तो इसका मतलब कांगड़ा वॉज अ पार्ट ऑफ त्रिगर्त यानी कि जालंधर। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कांगड़ा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, त्रिगर्त एंड जालंधर। यूजुअली हिली एरिया के लिए वर्ड यूज़ होता था त्रिगर्त, और जितना भी प्लेन एरिया था उसके लिए वर्ड जालंधर यूज़ करते थे। तो एक्चुअल में जो कांगड़ा है वो पार्ट है किसका, त्रिगर्त का। और त्रिगर्त का नाम त्रिगर्त क्यों है, त्रि का क्या मतलब होता है, तीन ना। तो त्रिगर्त का नाम त्रिगर्त इसीलिए पड़ा क्योंकि इसको ड्रेन करते तीन नदियाँ। अब देखो, तीन नदियाँ याद करने के लिए थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को भी। तो याद रखना, तीन नदियाँ इसे ड्रेन करती है, उसके लिए हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। सब्र, SBR, सब्र। तो याद रखना, S से सतलुज, B से व्यास, R से रावी। तो कांगड़ा जो है एक्चुअल में पार्ट था त्रिगर्त का। और त्रिगर्त का नाम त्रिगर्त इसीलिए है क्योंकि इसको ड्रेन करती है तीन नदियाँ, जिसको याद करने के लिए हमें थोड़ा सब्र करना पड़ा। सब्र से हो जाएगा सतलुज, व्यास एंड रावी। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने जो आता है कांगड़ा की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, वो ये है कि कांगड़ा से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बड़े सारे एविडेंसेस मिले हैं। उसी एविडेंस में से एक है स्टोन एक्सेस, यानी कि स्टोन की बनी हुई कुल्हाड़ियों की हम बात करें एक्सेस की, तो 52 स्टोन एक्सेस जो है हमें कांगड़ा के राहौर गांव से मिले हैं। और राहौर जो गांव है, विलेज है, वो बाणगंगा नदी के किनारे पे है। और यहाँ कुछ एक एविडेंसेस एक्सेस के हमें नादौन से भी मिले हैं जो कि व्यास नदी के किनारे पे थी। तो अगर हम एंशियंट टाइम से अगर चीज़ों को जानना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे दिमाग में जो डिस्ट्रिक्ट आएगी दैट इज़ कांगड़ा, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री की सबसे पहले हमने बात करी स्टोन एक्सेस की, जो कि 52 इन नंबर थी। वो हमें मिली है गांव से जिसका नाम है राहौर, जो कि बाणगंगा नदी के किनारे पे है। और उसके अलावा कुछ एक एविडेंसेस हमें नादौन से भी मिले हैं, और वो जो नादौन है वो ब्यास नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो, हमने पढ़े थे कि देखो महाजनपद, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं महाजनपद एंड जनपद। महाजनपद का मतलब स्टेट होता है और जनपद का मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है। तो हिमाचल में भी चार जनपद थे, ओडुम्बरास, त्रिगर्त, कुलुता और कुनिंदास। उसी में से हम बात करें ओडुम्बरास की, तो ओडुम्बरास के 360 सिक्के कॉइन्स हमें मिले हैं कांगड़ा से। इसीलिए ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा और पेपर में आज से पहले बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है कि कॉइन जो है कुषाणों की भी हमें मिले हैं कांगड़ा के एक रीजन से जिसे कनिहारा के नाम से जाना जाता है। तो याद कैसे रख सकते हो, के से कुषाणा, के से कनिहारा। तो कुषाणों के जो सिक्के हैं वो कनिहारा प्लेस से मिले हैं हमें। और साथ के साथ कुनिंदास के सिक्के भी हमें मिले हैं। तो कुनिंदास के जो कॉइन्स हैं वो हमें ज्वालामुखी से मिले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर कनिंघम ये पहले यूरोपियन हैं जिन्होंने जो है कांगड़ा की फैमिली के बारे में बात करा, मतलब जालंधर और त्रिगर्त के बारे में बात करा। तो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट यूरोपियन टू टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ जालंधर एंड त्रिगर्त, तो आंसर विल बी सर कनिंघम। अब देखो, इन्होंने कोई ना कोई स्टोरी तो बताई होगी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने जालंधर और त्रिगर्त के बारे में डिस्कस किया होगा। तो इन्होंने कहा कि इस जगह को हम जो है जालंधर के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जालंधर बेसिकली एक जो है दानव, दानव मतलब राक्षस थे। अभी किसके बेटे थे? तो ये गंगा और सागर के बेटे थे, जो बात पद्म पुराण में भी मेंशन्ड है। तो गंगा और सागर के बेटे का नाम था जालंधर, जो कि बेसिकली एक राक्षस थे। इनकी वाइफ का नाम वृंदा या फिर बिंद्रा के नाम से जाना जाता है। और इन्हें जालंधर को मारा गया था किस भगवान के द्वारा? शिव भगवान के द्वारा। फटाफट एक क्विक रिविजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा? कांगड़ा का नाम बेसिकली क्या था? त्रिगर्त। एक्चुअल में कांगड़ा जो प्रेजेंट डे का है वो पार्ट था त्रिगर्त का, जो कि हिली रीजन था। त्रिगर्त का नाम त्रिगर्त इसीलिए है क्योंकि तीन नदियाँ, और तीन नदियों को याद रखने के लिए हमने थोड़ा सब्र किया था। सब्र यानी कि सतलुज, व्यास एंड रावी।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने कहा कि एंशियंट टाइम में हमें बड़ी सारी चीज़ें हमें कांगड़ा से मिली है, जिसमें 52 स्टोन एक्सेस हमें मिली है गांव से राहौर। अपार्ट फ्रॉम राहौर, नादौन से भी कुछ एक एविडेंसेस हमें मिले हैं। जनपदों में हमने जनपद की बात की, दैट इज़ ओडुम्बरास, जिनके 360 में से 103 सिक्के सिर्फ अकेले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमें मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी हमें यहाँ से मिले, के से कुषाणा, के से कनिहारा, तो कनिहारा प्लेस से मिले हैं। और कुनिंदास के जो सिक्के हैं वो हमें ज्वालामुखी से मिले हैं। और पहली बार कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने वाले पर्सनालिटी का नाम है सर कनिंगम। फर्स्ट यूरोपियन है जिन्होंने जालंधर और त्रिगर्त फैमिली के बारे में बात करी है। और जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया तो इन्होंने एक ही बात कही थी कि इस जगह का नाम जालंधर इसीलिए पड़ा है एक राक्षस के नाम पे, जो कि गंगा और सागर के बेटे हैं। और ये बात भी पद्म पुराण में ऑलरेडी मेंशन्ड है। और ये जो जालंधर हैं, जो राक्षस थे, इनकी वाइफ का नाम बिंद्रा और वृंदा है। एंड समहाउ इनको जो है मारा किसने था? भगवान शिव ने। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। एक पाइन का ट्री है जिद्रांगल और पालमपुर के बीच में, जिसे हम बिंद्रा वन के नाम से जानते हैं, जो कि वाइफ थी जालंधर की। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जालंधर जो है गंगा और सागर के बेटे थे। उनकी वाइफ का नाम बिंद्रा या फिर कई जगह वृंदा भी शो करा हुआ है। अब उनकी जो वाइफ है उनके नाम पे जो एक जगह का नाम पड़ा है बिंद्रा वन, वो जो है जिद्रांगल और पालमपुर के बीच के एरिया आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम ये माना जाता है कि जो राक्षस मारा किसने था उनको? शिव भगवान ने। तो शिव भगवान ने जो है उनका सर को जो है दफनाया था एक टेम्पल के नीचे, जिसका नाम है नंदीकेश्वर महादेव। तो आपसे पूछ सकते हैं कि शिव भगवान ने जालंधर को मारा, उसके बाद उनका सर किस मंदिर के नीचे दफनाया? तो आंसर विल बी नंदीकेश्वर महादेव। और आपको पता है ना, नंदी है किसके वाहन? शिव भगवान के वाहन है ना। तो बस याद रखना, टेम्पल जो है नंदीकेश्वर महादेव का, वहाँ पे जो है जिंद्रांगल के आसपास आता है, जो कि न्योगल नदी के किनारे पे है। वहाँ पे जो है इस राक्षस के सर को दफनाया था शिव भगवान ने। त्रिगर्त का मेंशन हमें जो है 5th सेंचुरी BC में हमें मिलता है, क्योंकि सबसे फेमस जो है पोइट थे दैट इज़ पाणिनि, जिन्होंने जो है एक संस्कृत ग्रामर पे बुक लिखी थी जिसका नाम था पाणिनि अष्टाध्यायी। इस पाणिनि अष्टाध्यायी बुक में उन्होंने जो है त्रिगर्त का मेंशन किया और त्रिगर्त के लोगों को कहा आयुजीवी संघ। आयुजीवी संघ का मतलब होता है जो अपने वॉर के सहारे से जीते, मतलब बाय प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, मतलब लड़ाई के सहारे। देखो, एंशियंट टाइम में होता क्या था, राजा महाराजा एक दूसरे पे अटैक करते थे, जो लूट लिया वो उनका हो जाता था, उसी उस पे जो है वो लोग अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे। तो इसका मतलब हुआ क्या, जो एंशियंट टाइम में जनपद थे वो भी अपनी अर्निंग का जो पीपल का सोर्स था दैट इज़ बाय वॉर। तो ये जो है लिविंग थ्रू वॉर्स पे बेस थे, इसीलिए पाणिनि ने अपनी बुक पाणिनि अष्टाध्यायी में इन्हें मेंशन किया एज अ आयुजीवी संघ। नेक्स्ट से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल तो हमारे पास यही आता है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो त्रिगर्त को फाउंड करने वाले पर्सनालिटी का नाम है सुशर्मा चंद्र। अब इनके बारे में हमें ज़िक्र कहीं ना कहीं से तो मिला होगा। तो इनके बारे में सबसे पहला एविडेंस जो हमें मिला वो महाभारत से मिला। और महाभारत में कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, तो इन्होंने जो है सुशर्मा चंद्र ने किसका सपोर्ट किया? कौरवों का सपोर्ट किया। कांगड़ा जो स्टेट है उसको रूल करने वाली कौन सी डायनेस्टी है? कटोच डायनेस्टी, जो कि राजपूत क्लैन है। और कौन से लाइन ऑफ राजपूत है? दैट इज़ चंद्रवंशी लाइन और लाइनेज। देखो, अभी से पहले एचएस के पेपर में तक ये पूछा गया है कि जो कटोच डायनेस्टी, कांगड़ा डायनेस्टी के रूलर है, वो चंद्रवंशी लाइन ऑफ राजपूत है या सूर्यवंशी? तो आंसर विल बी चंद्रवंशी राजपूत है।
इनका ओरिजिनल सीट कहाँ पे था, मुल्तान, और इनकी ओरिजिनल कैपिटल नगरकोट थी। फटाफट क्विक रिवीजन करते हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि आपका जो है ओरिजिनली जो कांगड़ा है वो पार्ट था त्रिगर्त का, जिसे याद करने के लिए हमने थोड़ा सब्र किया था। सतलुज, व्यास और रावी के आसपास इसको 3 नदियाँ ड्रेन करती, इसीलिए इसको हम त्रिगर्त के नाम से जानते थे। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि एंशियंट टाइम से हमें बड़ी सारे एविडेंसेस मिले, कुछ लाहौर से मिले, कुछ हमें नादौन से मिले, और डुम्बराज जो कि एक जनपद था हिमाचल का, 360 में से 103 सिक्के अकेले कांगड़ा से ही मिले हमें। फिर नेक्स्ट हमने कुषाणों की बात की कि इससे कुषाणा के से कनिहारा, तो कनिहारा से उनके कॉइन्स हमें मिले एज अ एविडेंस। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की कुनिंदास की, जिनके सिक्के हमें ज्वालामुखी से मिले थे। नेक्स्ट हमने बात करी कि जो है सर कनिंगम फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने फैमिली के बारे में बात की, जालंधर एंड त्रिगर्त, जिसको एक राक्षस के साथ लिंक करा था, जालंधर जो कि गंगा और सागर के बेटे थे। अब उनकी वाइफ का नाम था बिंद्रा, या फिर कई जगह वृंदा मेंशन किया है। हमने पढ़ा कि इनको मारा किसने था, शिव भगवान ने, और मारने के बाद जो है जालंधर के सर को एक टेम्पल के नीचे दफनाया था, दैट इज नंदीकेश्वर टेम्पल, जो कि जिंदरांगल में है, जो कि न्योगल नदी के किनारे पे है। उसके बाद हमने पढ़ा कि त्रिगर्त का मेंशन पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी में भी है, जहाँ उन्होंने त्रिगर्त के लोगों को आयुर्जीवी संघ कहा, वो लोग जो कि बाय प्रोफेशन ऑफ वॉर से जो है अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करते हैं। फिर इसके फाउंडर की बात की, दैट इज सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने जो है महाभारत में कौरवों का सपोर्ट किया। जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को, सॉरी, जो कांगड़ा प्रिंसली स्टेट को रूल करने वाली डायनेस्टी है, दैट इज़ कटोच डायनेस्टी, जो कि आपके चंद्रवंशी लाइन ऑफ राजपूत है, और ओरिजिनली ये मुल्तान को बिलोंग करते थे, और सबसे पहली कैपिटल इनकी नगरकोट रहेगी। थैंक यू। बाकी रेस्ट जो हिस्ट्री है कांगड़ा की वो हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।